So, our next topic is classifying finds. खोजों का वर्गीकरण। यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट जब भी कोई चीज़ों को प्राप्त करते हैं तो वो उनके लिए जस्ट वो बिगनिंग होता है, यानी कि कुछ ये खुदाई शुरू किया, कुछ मिला, तो वो स्टार्टिंग होता है वो सिर्फ। और आर्कियोलॉजिस्ट जो है उसकी खोज के आधार पे जो है उसकी इसको क्लासिफाई करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर कोई मटेरियल्स जो है, हाँ, अगर वो मिला, ठीक है, जैसे कि स्टोन है, क्ले है, मेटल है, बोन है, आइवोरी है, तो ये सब क्या है, प्रिंसिपल हैं इसके, यानी कि ये इसको बोल सकते हैं कि मूल चीज़ है। क्योंकि आप अभी आपने इससे पहले पढ़ा कि जैसे पत्थर हैं या कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं, वो रह जाते हैं, तो जो चीज़ें पाई जाती हैं उसके आधार पे उसको क्लासिफाई किया जाता है। जो दूसरा इसमें जो अधिक जटिल होता है तो वो होता है उनकी उपयोगिता के आधार पे, यानी कि कैसे उस चीज़ का यूज होता है, उस चीज़ के आधार पे इसके जो है यूज, इसके बारे में बताया जाता है कि कैसे है। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको यह तय करना पड़ता है कि कोई भी, हाँ, जैसे उदाहरण था, कोई जो पुरानी एक औजार है या आभूषण है या फिर दोनों जो चीज़ें हैं, हाँ, अनुष्ठानिक या कोई प्रयोग की कोई वस्तु, तो इन सब चीज़ की जो है ना यूज़ के आधार पे जो है इसको अलग तरीके से जो है वो किया जाता है। तो ये आपने देखा, पहला चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है, दूसरा भी चीज़ क्लियर हो गया। तो पहला जो होता है वो प्रिंसिपल जैसे मैंने बता दिया, दूसरा हमने बता दिया फंक्शन के आधार पे कैसे उसका यूज किया जाता है। और इस तरह से जो है अगर किसी भी जो पुरानी जो वस्तु है उसकी यूज़ को जो समझकर जो है, हाँ, आधुनिक जो अभी का जो समय है, हाँ, तो उसको मिलाया जाता है। जैसे अभी हम लोग ज्वेलरी यूज़ करते हैं तो उस समय की यूज़ को भी देखते हैं। तो ये सारी जो फंक्शंस हैं आर्टिफैक्ट्स के, हाँ, वो प्रेजेंट देख करके किया जाता है। जैसे बीड्स है, कॉइन्स है, स्टोन ब्लेड्स हैं, तो इसका हम आज के जो डेट है उससे ये मिलान करते हैं कि और उसी तरह से हम सोच पाते हैं कि उस समय कैसे इसका भी इस्तेमाल किया जाता होगा। तो इस तरह से बाद में वो भी देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है समझने की कोशिश करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि उन्होंने क्या पाया, ठीक है, घर में क्या पाया, ड्रेन में क्या पाया, ग्रेव में क्या पाया, किल में क्या पाया, किल यानी कि भट्ठी हो गए, ठीक है, ग्रेव यानी कि यहाँ पे कब्र हो गए। तो वो जो चीज़ें जहाँ मिलती हैं, क्या वे घर में मिली थी ये सामान, या कहीं नाले में मिली थी, या कब्र में, या भट्टी में, तो उसके अनुसार ही इस चीज़ को वो क्लासिफाई करते हैं, स्टडी करते हैं। और कभी कभी तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो है, हाँ, अप्रत्यक्ष जो दिख नहीं पाता है उस एविडेंस को भी जो है एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो इस तरह से देखा गया है मेनली कि जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसके आधार पे उसको क्लासिफाई किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हड़प्पन सभ्यता में जो है कॉटन के ट्रेसेस मिले हैं कुछ जगह पे। अब इससे ये उसको हम क्लासिफाई करते हैं या आर्कियोलॉजिस्ट की क्या उस समय जो है कपास के यानी कि कॉटन के कपड़े लोग इस्तेमाल करते थे, और इसके जानने के लिए जो है, हाँ, वो लोग क्या करते हैं, जो स्कल्पचर हैं, मूर्तियां हैं, चित्र हैं, उस पर वो फिर खोजते हैं, क्योंकि फिर उसमें देखते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर कोई पिक्चर मिल जाए, कोई स्कल्पचर मिल जाए, जिससे ये मालूम पड़े कि हाँ उस समय भी कपड़े किस प्रकार के थे।
तो उससे प्रूफ वो बता पाते हैं कि हाँ उस समय कॉटन के कपड़े यूज़ करते थे। यानी कि चीज़ों के आधार पे ही उसको जो है पूरा डिफाइन किया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी रूपरेखाएं भी विकसित करनी पड़ती है, और हमने ऐसे देखा है कि जैसे हड़प्पा में जो है हाँ जो पहला जो सील मिला था, ठीक है, तो उसमें ऐसा जो है उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो नहीं समझ पाए हैं कि आखिर, तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ के लिए एक जो है अनुमान लगाया, क्योंकि ऐसा जो आज के जो परिवेश है, आज का जो समय है, उससे उसको टैली किया गया। तो इस तरह से जो मेसोपोटामिया में जो भी खोजें हैं सब की जो है ना उसको कंपैरिजन की गई है समय के साथ से। तो समस्याएं हर जगह होती रहती हैं, लेकिन जो चीज़ें जो खुदाई के दरमियान जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसको क्लासिफाई उसके फाइंडिंग के हिसाब से ही की जाती है। तो चलिए हम एक लास्ट टॉपिक अब हम इसका पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। So our last topic is the problems of interpretation, यानी कि व्याख्या की समस्याएं। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करना कि इसका इस्तेमाल किस चीज़ में होता था, ये एक बहुत बड़ी समस्याएं आर्कियोलॉजिस्ट के लिए रही हैं, और उन्होंने कई सारे जो अटेम्प्ट्स हैं जो काम के उसके आधार पे जो है वो इस चीज़ को बताते हैं। तो शुरुआती दौर में जो आर्कियोलॉजिस्ट को लगता था कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी, जैसे लगता था कि जरूर धार्मिक महत्व की होगी। जैसे हाँ अगर देखा जाए तो उसमें टेराकोटा जो है उससे आभूषण से जो पूरे की पूरी जो वोमेन है हाँ उनके जो पिक्चर है वो सामने आई है। तो उसको देख करके थोड़ा सा डिफाइन करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हैवी ज्वेलरी है। तो हो सकता है कि उनको बाद में जो है हाँ मातृ देवी की संज्ञा दी गई है, कि हो सकता है कोई गॉडेस हो, कोई भगवान हो, क्योंकि इतने ढंग से सर पे मुकुट होना, इतना ज्वेलरी और इतने सुंदर कपड़े की जो मूर्तियां मिली हैं, तो ये सब से जो है व्याख्या करना, तो उन्होंने इस चीज़ को उनको मदर गॉडेस के नाम से जो है उनको डिस्क्राइब किया है। लेकिन बात ये नहीं खत्म हो जाती है, बात जैसे पुरुषों की जो मेन है हाँ उनकी भी जो है ना दुर्लभ पत्थर से मूर्तियां मिली हैं। जैसे एक हाथ घुटने पे रख बैठा हुआ दिखाया गया है, जैसे कि पुरोहित राजा हो गया। तो इन सब को डिस्क्राइब करना जो है हाँ अलग अलग दृष्टिकोण से उसके संरचना जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पे ही उसकी वैल्यू दी गई है। या आप देख सकते हो एक तरफ जो है ग्रेट बाथ जो काली बगान लोथल में मिले हैं, तो अलग अलग चीज़ों के बारे में उसके बारे में कि उस समय इसका इस्तेमाल एग्जैक्टली क्या हो गया होगा, तो उसके बारे में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। लेकिन हाँ अपने नॉलेज के आधार पे चीज़ों को जिस अवस्था में पाई जाती हैं तो उसके आधार पे इनके बारे में है ये सब चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं। अब हम बात करते हैं अभी हमने बात की जो प्रिस्ट जो किंग हैं उनकी पिक्चर मिली हैं या मदर गॉडेस की मिली हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। लेकिन जो सील्स मिले हैं जिसके, तो उसमें भी जो है ना रिलीजियस बिलीफ्स माना गया है हाँ कि जरूर, क्योंकि उस पे कुछ देवी देवताओं के पिक्चर्स देखे गए हैं, तो उनके बारे में भी जो है कि जरूर इसमें कुछ धार्मिक इनका रहा होगा।
तो वैसी कुछ मान्यता यहाँ भी बताई गई हैं, या कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे दिखे हैं, तो मान्यता अनुसार जो है प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। जैसे बहुत सारी जगह पे देखेंगे लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, तो ये सब जो है नेचुरल वर्शिप की भी जो है इंडिकेशन देते हैं। इसके अलावा कुछ जानवर जैसे कि एक सींग वाला जानवर या एक श्रृंगी जिसको कहा जाता है, हाँ, कुछ मोहरों की आकृति जैसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखा गया है, जो योगी होते हैं। तो ये सब अलग अलग जो पोस्चर्स हैं और उनके चारों तरफ जानवर बैठे हुए हैं, तो या शिवा जो भगवान शिव हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये सब जो है हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का जो है उसकी संज्ञा दी गई है, जो पलथी जो शिव हो गए। तो इसके अतिरिक्त जो पत्थर की वस्तुओं की जो लिंग के रूप में उनको वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि भगवान शिव की कभी भी आप देखेंगे तो मंदिर में क्या होते हैं, लिंग दिखते हैं, तो उनकी लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये सारे जो चीज़ हैं ये मिले हैं, और हड़प्पन जो रिलीजन है बाद में जो है ना इसको जोड़ा जाता है उनके ट्रेडिशन को देख करके। तो ये सारे के सारे जो हड़प्पाई जो धर्म है, तो इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में सामान्यताएं होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो या तो नॉलेज या ज्ञान की ओर जो बढ़ते हैं, यानी कि कुछ जानकारी हो भी पाती है, कुछ नहीं भी हो पाती है, तो वो टोटली जो है ना पास्ट से लेकर के प्रेजेंट की को मिलान करते हैं। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संगीन रहती है। तो इस तरह से जो है हमने ये सब चीज़ जाना है। और लास्ट एक और स्लाइड बच गया है जिसके बाद, तो इस तरह से उदाहरण के तौर पे अगर हम आदि शिव जो मोहरों को हम देखते हैं, तो उसमें आरंभिक जो धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में हमें ये मालूम पड़ता है जो रिलीजियस जो सिंबल्स जो दिखाए गए हैं, तो उसमें जो गॉड जो है यानी कि भगवान शिव जो है रुद्र रूप में जो है बताए गए हैं। और ये पुरानी जो ट्रेडिशन है वो चली आ रही होगी उस समय से, जो अभी भी ये चीज़ हम वास्तविक रूप में देख सकते हैं। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति, ठीक है, और ना ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में यह जो चित्रण है, हाँ, ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाती है। तो फिर क्या कोई संबंध था, जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया है? यानी कि ये थोड़ा सा अगर हम ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन इसको अगर मिलान करते हैं, हाँ, तो थोड़ा सा मैच ऋग्वेद में नहीं करता है। तो ये जो मुहर है जो मिला है जो आदि शिव हैं उनके बारे में, तो ये आपका टॉपिक था लास्ट, ठीक है, कि आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं डिफाइन करने में, कोई चीज़ मिल भी जाती हैं तो कैसे उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स में आपने इस चीज़ को पढ़ा, और आप हर स्लाइड से नोट्स बना लीजिए और इसके क्वेश्चंस बना करके आंसर्स बना लीजिए, ताकि आप बढ़िया से, और जो बुक्स में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी आप कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर इसके लिए हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लास में ले लूँगा और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, हैव अ नाइस डे।